मायानगरी का शाप घने जंगलों के बीच एक अद्भुत राज्य था, मायानगर। यह कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि देवताओं की भी अभिलाषा थी कि वे इसे देखें। इस राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सोने से जड़े महल, स्वच्छंद बहती नदियां और चारों ओर हरियाली से आच्छादित यह राज्य स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। परंतु इस समृद्धि का सबसे अनमोल रत्न थी राजकुमारी ईशानी। ईशानी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी आंखें गहरे सागर तल जैसी थीं, बाल काले बादलों से भी घने और होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। परंतु यह मात्र उसकी सुंदरता ही नहीं थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। वह अत्यंत बुद्धिमान और दयालु भी थी। वह अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कार्य करती और जरूरतमंदों की सहायता करती थी। अघोरी का आगमन, परंतु जिस नगर को देवता भी देखने की अभिलाषा रखते थे, वहां एक दिन एक अघोरी आ पहुंचा। वह सामान्य अघोरी नहीं था। उसका नाम भैरवनाथ था और वह तंत्र मंत्र में सिद्धहस्त था। उसने कई वर्षों तक कठिन साधना की थी और अब उसकी शक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि वह किसी भी नगर को श्रापित कर सकता था। जब भैरवनाथ ने मायानगर को देखा तो उसकी आंखें लोभ से भर गईं। यह नगर मेरा होना चाहिए, उसने स्वयं से कहा। उसके भीतर एक योजना जन्म लेने लगी। राजमहल के भीतर अघोरी की चाल भैरवनाथ ने एक वृद्ध साधु का वेश धारण किया और राजमहल के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने द्वारपालों से कहा, मैं एक साधु हूं और मैंने कई वर्षों तक तपस्या की है। मैं केवल राजकुमारी ईशानी से मिलकर उसे आशीर्वाद देना चाहता हूं। राजकुमारी की दयालुता के बारे में सभी जानते थे। जैसे ही उसे पता चला कि एक साधु उसे आशीर्वाद देने आया है, वह तुरंत उससे मिलने आ गई। आपका स्वागत है मुनिवर, ईशानी ने हाथ जोड़कर कहा। भैरवनाथ ने उसके सौंदर्य को देखा और उसके मन में एक कपटपूर्ण विचार आया। उसने कहा, राजकुमारी, यह नगर बहुत सुंदर है, लेकिन यदि तुम चाहो तो इसे और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। मैं तुम्हें एक दिव्य रत्न दे सकता हूं, जिससे यह राज्य अमर हो जाएगा। ईशानी उसकी बातों में आ गई। उसने अघोरी से पूछा, कैसा रत्न? क्या सच में इससे राज्य की समृद्धि बढ़ेगी? भैरवनाथ ने अपनी काली माला से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। यह केवल तुम्हारे राज्य की सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि इसे अमर कर देगा। परंतु इसे तुम्हें राजमहल के सबसे गहरे तलघर में रखना होगा। राजकुमारी ने उस रत्न को ले लिया और उसे राजमहल के गुप्त तलघर में रखवा दिया। अभिशाप की शुरुआत जैसे ही रत्न को तलघर में रखा गया, धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले महल की दीवारों पर काली दरारें उभरने लगीं। फिर नगर के बगीचों में खिले फूल मुरझाने लगे। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे और नगर में अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। राजकुमारी ने जब यह सब देखा तो वह घबरा गई। वह तुरंत भैरवनाथ के पास गई और उससे पूछा, यह क्या हो रहा है? अघोरी हंस पड़ा। यह मेरी शक्ति है राजकुमारी। अब यह नगर मेरा हो चुका है। जिस क्षण तुमने वह रत्न अपने महल में रखा, यह नगर श्रापित हो गया। अब कोई इसे बचा नहीं सकता। ईशानी को समझ आ गया कि वह ठगी जा चुकी है। उसने तुरंत अपनी सेना को बुलाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महल की नींव हिलने लगी, हवाएं तेज हो गईं और चारों ओर अंधकार छा गया। धीरे धीरे नगर के लोग भूत प्रेतों में बदलने लगे। मायानगर का अंत। राजा और राजकुमारी ने नगर को बचाने के लिए कई साधुओं को बुलाया, परंतु कोई भी इस श्राप को रोक नहीं सका। मायानगर धीरे धीरे एक शापित स्थान में बदल गया। राजकुमारी ईशानी ने अंत में निर्णय लिया कि वह स्वयं इस श्राप को समाप्त करेगी। वह महल के तलघर में गई और उस रत्न को नष्ट करने की कोशिश करने लगी, परंतु जैसे ही उसने उस पर प्रहार किया, अघोरी भैरवनाथ प्रकट हो गया। यह नगर अब मुझसे मुक्त नहीं हो सकता, वह गरज उठा। परंतु ईशानी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने पूर्वजों से प्राप्त दिव्य खड्ग उठाया और भैरवनाथ पर वार कर दिया। तलवार का प्रहार होते ही अघोरी की आत्मा चीखती हुई जलकर राख में बदल गई। परंतु श्राप अभी भी टूटा नहीं था। तभी राजकुमारी को याद आया कि नगर को श्राप से मुक्त करने के लिए उसे स्वयं बलिदान देना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार अपने सीने में भोंक दी। जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, श्राप समाप्त होने लगा। अचानक नगर में रोशनी लौट आई।
मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगे, हवाओं में फिर से सुगंध फैल गई। परंतु राजकुमारी ईशानी अब जीवित नहीं थी। मायानगर, एक रहस्यमयी कथा आज भी घने जंगलों के बीच कहीं मायानगर के खंडहर मौजूद हैं। कहा जाता है कि रात के समय वहां से किसी स्त्री के रोने की आवाज आती है, शायद राजकुमारी ईशानी की आत्मा, जो अपने नगर को बचाने के लिए बलिदान दे चुकी थी। लोग कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अर्धरात्रि के समय वहां जाए तो उसे एक छाया दिखती है, एक सुंदर स्त्री जो अपने नगर के पुनः जीवित होने की प्रतीक्षा कर रही है।